पहली बार गांवों के अंदर भी प्रधानमंत्री सड़क की मांग पूरी करते हुए गांव के अंदर सड़क बनाना, और ये कांग्रेसी मियां मिट्ठू क्या कहते हैं भगवान ही जाने। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रैप ऑनलाइन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूं तो बहुत सहज शैली में अपना भाषण देते हैं, लेकिन रायसेन में जो उन्होंने स्पीच दी वो बहुत आक्रामक थी और उनके निशाने पर थी कांग्रेस पर उन्होंने जिस तरह से हमला बोला, शायद इसके पहले की किसी स्पीच में इस तरह का हमला नहीं किया। उन्होंने रोडों का उदाहरण दिया कि साहब कांग्रेस के जमाने में रोड की क्या स्थिति थी, बिजली की क्या स्थिति थी। रोडों में तो यह था कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ये चाहती थी कि गांव में रोड बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वहां बैलगाड़ी चलती है, भले ही गांव वाले जाएं भाड़ में। यह कांग्रेस का कहना था। यह चीज मुख्यमंत्री ने याद दिलाई। मुख्यमंत्री ने 1947 में अनाज से लेकर तमाम चीजों के दाम क्या थे और आज दाम क्या है इसकी भी तुलना की और यह बताया कि इतने बरस के बाद भी महंगाई ज्यादा बढ़ी नहीं है। हम आपको सीधा पूरा इंटरव्यू, पूरा वक्तव्य सुनवाते हैं मुख्यमंत्री का। आप जरूर गौर से सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से हमलावर है। पहली बार गांवों के अंदर भी प्रधानमंत्री सड़क की मांग पूरी करते हुए गांव के अंदर सड़क बनाना, और ये कांग्रेसी मियां मिट्ठू क्या कहते हैं भगवान ही जाने। जब मुंह खोलते हैं लजाने का ही काम करते हैं। पता नहीं क्या कौन सी दुनिया में आए हैं। इनके नेता 4-4 पीढ़ी हो गई, 70-75 साल तक शासन किया, लेकिन गांव के अंदर सड़क बनाने की बात आई तो ये बेशर्मी से क्या कहते थे कांग्रेस के नेता, अरे गांव में तो बैलगाड़ी चलती है, बैलगाड़ी के लिए डामर की सड़क की क्या जरूरत। वाह भैया वाह, तुमको हवाई जहाज भी चाहिए, हेलीकॉप्टर भी चाहिए, सारी सुविधा तुम ले लो और गांव वाले जाए भाड़ में, ये नहीं चलेगा। जोरदार अभिनंदन करो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। पूरा देश बदल गया। पूरा देश में प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से, और प्रधानमंत्री सड़क तो बनी लेकिन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से, ये अटल जी ने ही घोषणा की थी जबलपुर के किनारे से। कांग्रेसियों को तो डूब मरना चाहिए शर्म से मारे। उन्होंने तो कहा था जैसे ही उनकी सरकार आई तो ये काम बंद कर दिया था, और जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, दोबारा सड़क बना करके ये 4 लेन की सौगात दी है। अब हम अगर ये बात कहते हैं तो ये कांग्रेसी कहते हैं ऐसा क्यों बोलते हो। अरे भाई, तुम्हारा मुंह टेढ़ा है, हम कांच दिखा दें तो तुमको क्यों शर्म आती। बोलो ना कि हाँ ऐसे ही थे, तुमने तो तीर मारा नहीं, तुम कभी कर नहीं सकते हो। तुम्हारे समय में क्या होता था आप सब ईमानदारी से बताओ। 2002-3 के पहले क्षेत्र के किसानों के लिए बिजली कल्पना ही मत करो। अरे डीजल लेने के लिए किसान जनरेटर, इन्वर्टर, पता नहीं कितना दुखी रहता था, और किसी कांग्रेस के नेता को शर्म नहीं आती थी। 6 बजे बाद तो बाजार में ताला लगाने की बात करते थे। ये कई नए जवान मित्रों को मालूम नहीं होगा जिनने 2003 का पहले का मध्य प्रदेश देखा है। हर एक पूरे प्रदेश के अंदर अंधेरे का राज था, गुंडागिर्दी थी, सड़कों के अते पते नहीं थे। किसानों की तो छोड़ो, व्यापारियों की भी हालत खराब थी, लेकिन शर्म नहीं आती थी। आज बदलते दौर में लगभग 20 साल में आप केवल याद करो 2002-3 तक बाजार में गेहूं 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन 2-3 तक गेहूं बिकता था 500 रुपए, 550 रुपए, बहुत अच्छा तो 600 रुपए, लेकिन उसके बाद भारत माता की जय। और आज 55 साल में 1947 में गेहूं की कीमत 90 रुपए क्विंटल से ऊपर थी, अर्थात 55 साल में
केवल 500 रुपए बढ़े। आप रिकॉर्ड उठा के देखना, चैट जीपीटी पे खोल के देख लो अगर मैं गलत बोलता हूं। कांग्रेसियों को अगर आपके सामने आके बताए कि हाँ भैया हमने करा है, और उसके उल्टे हमारी साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह जी के साथ हमारी सरकार आते आते इस साल 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा के नहीं खरा? आप बताओ, जोरदार ताली बजा के अगर खरीदा है तो। 20 साल में 2000 और 55 साल में 500 रुपए। और कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं, अरे वो तो हम कह रहे तो मूंग खरीद ली। अरे ये मूंग और मसूर की दाल, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा कहना नहीं माने बाबू साहब, कहां तुम चक्कर में पड़े हो। ये जनता सब जानती है, ये पब्लिक सब जानती है, कांग्रेस के छक्के पंजे चलने वाले नहीं है। इसीलिए दिल्ली से भी 15 साल से सरकार कांग्रेस के हाथ से दूर गई, और मध्य प्रदेश में तो 20 साल से, ये 1-1.5 साल भूले भटके छोड़ दो तो कांग्रेस ऐसे गई जैसे खेत से बेशरम गई, पता ही नहीं चल रहा कहां गई बेशरम अपने खेतों से।